हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एटॉमिसिटी ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 की एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम से मिलके बना है। तो देख रहे हैं के एटम्स कितने हैं, 2। Cr के एटम्स कितने हैं, 2। और O के एटम्स कितने हैं, 7। तो टोटल कितने एटम्स हुए, 11। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना भी बोलते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ऑप्शन डी, क्विकलाइम CO। ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम बोलते हैं इसको, कॉमन नेम, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो CO हमारा आंसर हो गया क्विकलाइम इसका। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं थर्ड, कह रहा था सिंबल ऑफ कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या होता है? तो कैडमियम का सिंबल होता है CD। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है। कैडमियम का सिंबल क्या है, CD। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स। तो नोबल गैस 18 ग्रुप होते हैं, इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है। ये फुली फिल्ड होते हैं, ये किसी से साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो सिंगल रहते हैं। दैट मीन्स मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहते हैं, मोनो एटॉमिक। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी NH3 के अंदर? तो नाइट्रोजन के अंदर होते हैं टोटल कितने, 7। कन्फिग्रेशन करें अगर हम लोग इसका 2, 5, तो अगर लास्ट में वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा अगर होता है तो उसको 8 में से माइनस कर दो। 8 में से गया 5, बचा कितना, 3। तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। एक और तरीका है, N के अराउंड में कितने एलिमेंट अटैच है, 3। तो उससे भी पता लग जाएगा, आइटम जितने अटैच है उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी है, 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल मुझे दे रखा है C2H5OH। इसका मास क्या होगा? तो मॉलिकुलर मास हमेशा कैलकुलेट करते हैं U में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो कार्बन हो गया मेरे पास 2, हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 6, और 1 हो गया ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो 12 × 24 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 6 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो टोटल कितना हुआ ये, 24 और 6 हो गया 30, 30 और 16 हो गया 46 U। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखा है 7, कह रहा हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो मोल्स निकालना है मेरे को। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 28, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। 14 से 28 को कट करें तो कितना आया, 2 मोल। तो 2 मोल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है मेरा। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स का मॉलिकुलर मास क्या होगा? नहीं, दे रखा है मेरे को 106। एक्स कंपाउंड पूछ रहा है कि एक्स इनमें से कौन सा होगा। तो 106 चेक करते हैं किसका मास होगा। सबसे पहले चेक करते हैं CaCO3 का। तो Ca + C + 3O। अब कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16। ये टोटल कितना आ गया, 100। तो 100 नहीं, 106 ढूंढना है, तो ये गलत है। दूसरा चेक करते हैं SO3 का। तो S और 3 ऑक्सीजन। तो S का मास हो गया 32, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। कितना हो गया,
48 + 32 ये कम है 100 से, ये भी नहीं होगा। Na2CO3 को चेक करते हैं। तो 2 Na, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। 2 Na का हो गया 46, 1 Na का होता है 23, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3 48। 48 और 12 हो गया 60, 60 और 40 हो गया हमारा 100 + 6 106। तो Na2CO3 का मास यहाँ पर आ रहा है कैलकुलेट करके कितना 106। तो यहाँ पर X क्या है, Na2CO3 है। NaCl का मास कितना होगा, तो Na का होता है 23 और Cl का 35.5, तो हो जाएगा कितना 58.5। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, में से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट नहीं है। द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एटम्स क्रिएट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये सही बात है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट साइज एंड मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही है, डाल्टन ने बोला था ये भी पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन ओनली 1 to प्रोड्यूस मोर देन 1 कंपाउंड, ये पॉइंट गलत है। एलिमेंट डिफरेंट मास में अलग अलग कंपाउंड्स में हो सकता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर H2O2 और H2O के अंदर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। तो एलिमेंट एक है बट इनके मास अलग अलग हैं, तो ये पॉइंट गलत है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हाँ, ये डाल्टन ने बोलते हैं कि एटम सबसे छोटा वो डिवाइड नहीं हो सकता, बट बाद में ये पॉइंट गलत हो गया था क्योंकि एटम से भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10। कह रहा है इनमें से कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ 32 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास 16 × 2 32, यानी कि 1 मोल। तो 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। रॉन्ग ढूंढना है मेरे को। कह रहा है 6.02 × 10⁻23 आयंस ऑफ सोडियम 23 ग्राम ऑफ Na के अंदर। तो इसका भी मोल कितना आएगा 23 आएगा, 1 आएगा। 23 ग्राम दे रखा है, सोडियम का मास होता है 23, तो 23 से 23 कट गया, बचा 1 मोल। ये भी ठीक है क्योंकि 1 मोल में 6.02 × 23 आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 24 ग्राम कार्बन के अंदर मोल पता लगा लेते हैं। तो कार्बन का मास होता है 12, कट के आया 2 मोल। तो 2 मोल, तो 1 मोल में 6.022 होता है, तो 2 मोल में कितना होगा 12.044 × 10⁻23, यानी कि ये मेरा गलत है, ये रॉन्ग है। होना चाहिए था आंसर यहाँ पे 12.044, जबकि दिया है 6.022, तो ये गलत है मेरा। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है 6.022 × 10⁻23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम से मोल कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1/1 1। तो 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 होता है। ये सही है। ये क्वेश्चन हमने कर लिए MCQ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।